हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपेश वाईफाई एजुकेशन। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोग के पास नोटिफिकेशन जल्द पहुंच जाए। और आज का सेशन है बिहार DELED का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी प्रश्नों को एक एक करके देखिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में छापिए। चलिए, पहला प्रश्न है कि देखना है सुमेलित नहीं है। यानी कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से कोई एक है जो सुमेलित नहीं है और बाकी सब सुमेलित है। तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है आशु, सुमित्रानंद पंत, बिज्जक कबीर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। इसमें देखिए ऑप्शन एक नहीं मिल रहा है, जो है ऑप्शन नंबर ए है आशु सुमित्रानंद पंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सूरदास के गुरु कौन थे। यानी कि सूरदास का गुरु कौन थे। तो ऑप्शन देखिए, रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास, बल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बल्लभाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि काव्य में प्रयुक्त मुक्त शैली क्या विशेषता है। तो ऑप्शन देखिए, स्वतंत्र भाव चित्रण, छंदों का प्रयोग, तुक मिलाए बगैर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छंदों का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य में प्रयुक्त चित्रण प्रधान शैली का ध्येय क्या है। वस्तु विशेष का वर्णन, कलात्मकता और कल्पनाशीलता, यथार्थवादी चित्रण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलात्मकता और कल्पनाशीलता। नेक्स्ट प्रश्न है, पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। 4, 5, 6, 15। यानी कि पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15। यानी कि पद साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, लेखन में वाग्वैद्यगद का क्या आशय है। ऑप्शन देखिए, वो भाषा की प्राभुतवादकता, पात्रों का चरित्र चित्रण, रचना की विषय वस्तु का पर विशेषण आकर्षण, अभिव्यक्ति की प्रभावोत्पादकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं। तो ऑप्शन देखिए, भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, नागार्जुन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंद पंत। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। खंड काव्य, मुक्त काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाकाव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। तो ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। तो इसका क्या होगा आंसर देखिए, व्यंग्यात्मक, प्रातिपदिक, श्रृंगारिकी, करुणिकी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रातिपदिक। नेक्स्ट प्रश्न है, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा उपन्यास रस है। अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस, विभत्स रस। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी विभक्त रस। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कामयनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक है रहस्य, आशा, आनंद, निर्वेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आनंद। नेक्स्ट प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? तो ऑप्शन देखिए, बिहारी, रसखान, घनानंद, सूरदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहारी, यानी कि गागर में सागर भरने के कार्य किस कवि ने किया? बिहारी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? ऑप्शन देखिए, रक्तचंदन, हंसमाला, मिट्टी और फूल, उत्तरजय। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन के कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो आपने तो ऑप्शन देख लिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रक्तचंदन। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 129 नंबर प्रश्न है। 129 प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त जी की पहली उल्लेखनीय रचना हेमंत किस भाषा में रची गई? ऑप्शन है खड़ी बोली, हिंदी, वर्ज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है? यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से मैथिली शरण गुप्त जी का रचना नहीं है। तो देखिए कौन है जो नहीं, पहले ऑप्शन को पढ़िए। कहता है ऑप्शन ए में मेघनाद, बद्ध, अर्जन, विसर्जन, कदम्बरी, पद शिक्षण। तो इसका देखिए कौन सही आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कदम्बरी, और जो बाकी है सभी मैथिली शरण गुप्त जी का रचना किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, नंबर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? कविता, कहानी, संस्मरण, आलोचना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आलोचना। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपाल दास गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे? ऐतिहासिक, पौराणिक, तिलस्मी, जासूसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तिलस्मी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वरूपतः अर्थार्थवाद होता है, स्वरूपतः अर्थार्थवाद होता है कल्पना तत्व का उपेक्षक, सामाजिक कटुता का पोषक, आदर्शवाद का विरोधी, जीवन के असुंदर पक्ष का प्रस्तोता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर निम्नलिखित में किसके समकालीन थे? कबीर निम्नलिखित में किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन देखिए, अकबर, महमूद गजनबी, अलाउद्दीन, सिकंदर लोदी। तो कबीर किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले को
चुनना है तो इसमें देखिए ऑप्शन, भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक समस्या, जो है महाभोज का रचना का प्रधान समस्या को उजागर करने वाला। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ऑप्शन देखिए, कामयानी, प्रिय प्रवासा, साकेत, नीरजा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो ऑप्शन देखिए, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है। हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है। ऑप्शन देखिए, चतुर सेन शास्त्री, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम सूफी परमाख्यानायक काव्य के रचयिता हैं। तो नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्योदय से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है। सूर्योदय से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है। तो ऑप्शन देखिए, चटक, चातक, चकोर, चक्रवाक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रवाक। चक्रवाक है जो सूर्योदय से बहुत प्रसन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न है, चारण काव्य की भाषा है। चारण काव्य की भाषा है डिंगल, प्राकृत, अवहट्ट, ब्रज भाषा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखे होंगे वीडियो तो फिर पुनः आते हैं